शाम को मेरी कुछ सहेलियां आएंगी घर पर। आप भाभी से बोल देना कि उनके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स तैयार कर लेंगी, और हाँ, आगे वाले कमरे को खूब अच्छे से साफ कर देंगी और उसमें मेरी सुंदर सुंदर फोटो भी लगा देंगी, उसे खूब अच्छा तैयार कर देंगी माँ, जिससे मेरी सहेलियों के बीच में मेरी नाक ऊंची हो जाए, है ना माँ। माँ, मेरा टिफिन भी अभी तक भाभी ने नहीं दिया, आप भाभी को बोलो ना कि जल्दी से मेरा टिफिन दे दे, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे ज्योति बहू, ओ ज्योति बहू, जरा इधर आना। अरे बहू, ओ बहू, जरा इधर आना तो। ये बता, मेरी बेटी को अभी तक लंच बॉक्स क्यों नहीं दिया तूने? बिना टिफिन के मेरी बेटी घर से जाएगी, कॉलेज जा रही है ना ये, इसे ले आकर लंच बॉक्स दे जा इसका। अभी तक तूने इसका नाश्ता नहीं बनाया। मेरी बेटी भूखे पेट अगर गई आज कॉलेज तो फिर ठीक नहीं होगा। हाँ, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी फिर, समझ लेना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, बच्चे तुम नाश्ता करके जाओ, और तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी करके मैंने तुम्हारे पर्स में डाल दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ जी, मैंने सब काम कर दिए हैं। आप ऐसा मत कहिए, आप नहीं खाएंगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी दिन भर। और सुनो भाभी, मैं माँ से तो मैंने बता दिया है, लेकिन मैं आपसे भी बता दे रही हूँ, भूलना नहीं, आप शाम को मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, तो ये आगे वाला कमरा खूब अच्छे से साफ कर देना, और मेरे रूम में जो मेरी वो 3-4 अच्छी वाली फोटो लगी हुई है ना, उसको लेकर यहाँ लगा देना, और हाँ, कुछ अच्छे से स्नैक्स बना लेना और खूब अच्छे से सर्व कर देना मेरी सहेलियों को। क्या है ना, मेरी नाक नहीं करनी चाहिए, इस कमरे की खूब अच्छे से साफ सफाई कर देना, धूल का एक कण भी यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। माँ, मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए होंगे, कल ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, रास्ते से आते समय मैं कुछ उसके लिए खरीदती हुई आऊंगी, वरना कल बर्थडे पार्टी में मैं कैसे जाऊंगी? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुझे 5,000 क्या 8,000 दे दूंगी, लेकिन अभी तो कॉलेज जा, तुझे देर हो रही है ना, आज घर आना तो मैं तुझे 8,000 रुपए दे दूंगी, अच्छा सा कोई गिफ्ट खरीद लेना और खूब अच्छे से अपनी फ्रेंड को देना, मेरी बच्ची की नाक नीची नहीं होनी चाहिए कहीं। जा बेटा, अभी तू अपने कॉलेज जा। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो माँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, बाय माँ। अरे अब तुझे क्या हो गया, ये बुत बनी क्यों खड़ी है? जा घर के काम निपटा, ऐसे चुपचाप यहाँ शांति से क्यों जम गई? क्या हुआ, क्या बात हो गई? माँ जी, सुबह तो मैंने साफ सफाई कर दी है ना, शाम के लिए साफ सफाई करने के लिए आप छोटी को बोल दीजिए ना, पूरा दिन मैं ही साफ सफाई करूं, मैं ही खाना भी बनाऊं, मैं भी बर्तन भी धोऊं, कपड़े भी धोऊं, इतना सारा काम करते करते मैं थक जाती हूँ माँ जी। माँ जी, वो भी तो है इस घर में, उसे भी तो कोई काम करने के लिए बोलिए ना। अरे वो करती तो है, पर तू तो जानती है ना, उसके किए से आज तक कोई काम खत्म हुआ है क्या? अभी क्या कर रही है वो? कपड़े धो रही है, और कपड़े वो कितने बजे से धो रही है? सुबह से धो रही है और अभी तक नहीं धुले, वो बैठकर मोबाइल चला रही होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। धीरे धीरे सारे काम करने की तो उसकी आदत है, उसके किए से कोई काम निपटता है क्या? अगर वो इस कमरे की सफाई करने बैठी ना तो पूरा दिन पूरी रात हो जाएगा, मेरी बेटी की सहेलियां आकर घर से चली भी जाएंगी और इसकी सफाई खत्म नहीं होगी। तो जानती है ना वो कितना धीरे धीरे काम करती है, तो इसीलिए तुझे ही ये सब कुछ करना है, ठीक है? सब कुछ साफ कर देना जैसे मेरी बेटी ने कहा है, और कुछ अच्छे से स्नैक्स बना लेना। हाँ, एक काम करना, समोसे बना लेना, हाँ ये ठीक रहेगा, समोसे बना लेना, कोल्ड ड्रिंक मंगा देना, और क्या कहते हैं, हाँ यही बढ़िया रहेगा, हाँ समोसे बना लेना। अगर मैं इस घर में अच्छे से काम करती हूँ तो क्या मेरी गलती है? छोटी धीरे धीरे काम करती है तो उससे कोई काम ही नहीं करता, मैं सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ तो सारे काम सब मुझसे ही कराए जाते हैं। क्या करूँ मैं? माँ जी भी ये बात नहीं समझती, अकेले घर का सारा काम करते करते थक जाती हूँ मैं, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, पर यहाँ किसी को मेरी कोई पड़ी नहीं है। छोटी अपना मोबाइल भी चलाती है और घर में धीरे धीरे अपने हाथ भी हिलाती है, उससे कुछ कोई कर नहीं कहता, सबको लगता है उससे जो काम कहेंगे वो तो 4-5 घंटे में ही होंगे, मैं जल्दी कर लेती हूँ तो ये मेरी गलती है, सारे काम मैं ही करूँ। ऐसे बोलकर गई है माँ जी की खाली समोसे ही बना लेना, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेना। अभी मैं समोसे, जैसे लगता है कि बहुत कम काम है समोसे बनाना, जो बनाता है वही जानता है। अरे क्या तुम ये सुबह सुबह मेकअप की दुकान खोलकर बैठ गई? हाँ, ये अब चाय नाश्ता नहीं मिलेगा आज, सुबह सुबह ही तुमने लीपा पोती शुरू कर दी अपनी। ओहो चुप हो जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ अभी आप मुझसे कुछ मत बोलिए। अरे सुबह सुबह इंसान उठता है तो पहले खाना बनाता है, चाय पानी करता है, तुम्हारी तरह मेकअप की दुकान खोलकर नहीं बैठ जाता। मैंने कहा ना मैं बहुत परेशान हूँ, एक तो मेकअप करके मैंने अपने मोबाइल में फेस लॉक लगाया था, अब वो खुल नहीं रहा है, इसलिए मुझे मेकअप करना पड़ रहा है जिससे मेरे मोबाइल का लॉक खुल सके। करो करो मेकअप करो। इनका मैडम का तो आज काम करने का ही कोई मूड नहीं है, आज तो ये दिन भर अपने मेकअप करके अपने मोबाइल का लॉक खोलेगी। अरे भाभी, भाभी दिख गई, चलो इन्हीं से चाय नाश्ता ले लेता हूँ। भाभी जी जी देवर जी बताइए।
भाभी, वो जरा जल्दी से मुझे चाय नाश्ता दे दीजिएगा और टिफिन दे दीजिएगा। बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। और आप तो जानती ही है ना अपनी देवरानी को, वो महारानी अभी मेकअप में बिजी है, अपने मोबाइल का लॉक खोल रही है। अब इतने में अगर मैं उनके मोबाइल का लॉक खोलने का इंतजार करूंगा तो मैं बिना चाय पिए ही चला जाऊंगा। जरा जल्दी से 2 कप चाय दे दीजिए। 2 कप? हाँ, वो 1 कप मेरे लिए और 1 कप वो एक भाभी, 1 कप आपकी देवरानी के लिए। वो क्या है ना कि वो कब से मेकअप कर रही है, भूख लग गई होगी उसे। ये तो कपड़े लेने जा रही थी, अब इन्हें चाय और टिफिन बना कर दूं मैं। जल्दी करिएगा भाभी, जरा। आपके इस तरह से खड़े रहकर सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। जरा जल्दी करिए। जी, अभी लाई। हाँ, आज तो मैं थक गई। बाजार में इतनी भीड़ थी कि इतनी थकान हो गई। ये कुंभ मेले की वजह से ना और भीड़ भाड़ हो गई है, पूरा मार्केट ही भरा रहता है खचाखच। चलो खैर। बहू, ओ बहू, जरा 1 गिलास पानी लाना। अभी बहू से पैर दबवा लूंगी, तेल लगवा लूंगी, हाँ तो आराम हो जाएगा। अरे ओ बहू, कहाँ रह गई? लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। हाँ, ये बता, मेरे घर में बिस्कुट गुड़ सब खत्म हो गया है जो खाली गिलास का पानी लेकर चली आती है जब कोई पानी मांगे तो? नहीं माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। वो क्या है ना माँ जी, मैं छत पर कपड़े उतारने गई थी, आपकी आवाज सुनी तो दौड़ते हुए नीचे आई और सोचा कि आपके लिए 1 गिलास पानी ले आ दूं, जल्दी से आपको पानी दे दूं। हाँ हाँ, बहानों की तो तुम लोगों के पास कोई कमी नहीं होती है। दो की दोनों बहुएं ऐसी हैं, एक है इतना देर देर तक काम करती है और दूसरी है जिससे काम ही नहीं होते हैं। अरे छोटी बहू कहाँ गई? माँ जी, वो अपने कमरे में होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये सब सामान उठाकर मेरा अंदर रख देना। बाजार में बहुत भीड़ थी, बहुत ही मुश्किल से सब सामान लेकर आई हूँ, सब अच्छे से लगा देना। किचन का सामान है और अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छी सी ड्रेस लेकर आई हूँ, उसे देनी है। देख लेना सब्जी उब्जी के उससे खराब ना हो, निकाल कर अलग सब सामान एडजस्ट कर देना। ले थैला पकड़। जी जी माँ जी। और हाँ, शाम को अभी तेल ले आना, मेरे पाँव में तेल लगा देना। इतना भीड़ थी बाजार में, मैं थक गई, मेरे पैर दर्द होने लगे, मेरी कमर दुख रही है। खूब अच्छे से मेरी मालिश कर देना जिससे अच्छे से मुझे नींद आ जाए। जी जी माँ जी। वाह वाह, कैटरीना कैफ कितनी अच्छी लग रही है। आज भी कितनी खूबसूरत लगती है। साड़ी में तो क्या ही कहने। वैसे साड़ी में तो ये दिशा पटानी भी अच्छी लगती है। हाँ हाँ, कितनी हॉट है ये दोनों। वाह, वाकई में। पर जो भी कहो, दिशा पटानी का भी कैटरीना कैफ से कोई मेल नहीं है। दोनों अपनी जगह अलग अलग खूबसूरत है। वाह, वाकई में। सुबह सुबह ऐसी हीरोइनें दिख जाए तो फिर क्या ही बात रही जिंदगी में। क्या हुआ? ये मोबाइल में देख कर इतना मुस्कुरा क्या रहे हैं आप? क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्या देख रहे हैं? हे भगवान, ये तो मैं बुरा फंस गया। अब क्या करूं? क्या हुआ, बोलिए ना। क्या देख रहे थे मोबाइल में? ये क्या है जो देख देख कर आपकी इतना मुस्कुराहट छूट रही है? हाँ, जरा मैं भी तो देखूं। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, वो क्या है ना कि सुबह सुबह एक बहुत अच्छा भजन मिला था, बस वही तुम्हें सुनाना चाहता था, वही देख रहा था। सुबह सुबह भजन सुना दूंगा, सोचा तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। भक्ति वाला आदमी हूँ मैं तो, भक्त हूँ, भक्त। हाँ, फिर ठीक है, सुबह सुबह भक्ति तो करनी ही चाहिए। भगवान में जितना मन लगाइए उतना ही अच्छी बात है। पर क्या है ना कि आजकल तो मुझे पूजा करने का भी सही से समय नहीं मिलता। आप तो जानते ही हैं इस घर में सारा काम मुझसे ही करवाया जाता है। आप तो जानते हैं मेरी इस समय कैसी हालत है। डॉक्टर ने भी मुझे आराम करने को कहा है, पर ना माँ जी को ही ना ही इस घर के किसी और व्यक्ति को कुछ नहीं पड़ी है मेरी। सब मुझसे काम पर काम ही लेते हैं। माँ जी तो कहती है कि ऐसी हालत में और काम करो जिससे डिलीवरी अच्छे से हो जाए। मैं क्या करूँ, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? वो छोटी से भी थोड़ा काम लिया करें। अब देखो यार, ये सब तुम्हारा और माँ का मामला है। मैं घर में औरतों के बीच में क्या बोलूं काम के लिए। सब यही कहेंगे कि पत्नी का भक्त हो गया है, पत्नी का गुलाम है। तुम्हें जो ठीक लगे तुम माँ से बात कर लो ना, मैं क्या इसमें कह सकता हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी मैं माँ से क्या कहूँ कि छोटी बहू से काम कराया। अरे तुम तो जानती ही हो ना कि वो काम कितना धीरे धीरे करती है। माँ हरदम उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। वो एक काम में 10 घंटा लगाती है, तो फिर और को किससे उम्मीद करे वो। और फिर मेरी माँ को हर चीज का एक्सपीरियंस है, वो गलत तो कहेंगी नहीं। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ही कहती है। सब ठीक हो जाएगा, तुम उनकी बात मानो। और मैं घर के मामलों में कुछ नहीं बोल सकता, ये सब औरतों के मामले होते हैं यार। मैं इसमें बोलकर बुरा नहीं बनना चाहता माँ की नजरों में। तुम समझो मेरी बात को, प्लीज बुरा मत समझना।
इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मैं तो शुरू से ही जानती हूँ आप सिर्फ अपने माँ की, अपने घर वालों की सुनते हैं। मेरी कब सुनी है आपने? मुझे चाहे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुख हो, कौन है ही मेरा यहाँ सुनने वाला? माँ जी को सिर्फ अपना काम चाहिए। वो तो कहती है इस हालत में और काम करो जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, और डॉक्टर कहते हैं कि तुम आराम करो। मुझे ही अपना ख्याल रखना होगा। मेरे बच्चे की भी यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। 11 महीने बाद। अरे छोटी तो क्या कर रही है? कितनी देर से बर्तन धो रही है? जल्दी से धोकर मेरे साथ थोड़ा नाश्ता बनवा लेना। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसकी मुझे तेल मालिश भी करनी है। तू तो जानती है ना, मुझे उसे दूध भी पिलाना है। तो सुन रही है ना? जल्दी से बर्तन धो ले। अभी ननद रानी को भी अपने कॉलेज जाना होगा, फिर हमें जल्दी से उनके लिए टिफिन भी बनाना है। तो जल्दी कर देना मेरे लिए थोड़ा। हाँ दीदी, कर तो रही हूँ मैं। अब आप क्या चाहती हो? मैं एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सारे बर्तन धोकर सारा नाश्ता भी बना डालूं? अब आप अपना हैंडल कर लो, मुझसे नहीं होगा। मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ ना। बर्तन धो रही हूँ, आपकी मदद तो मैं कर ही रही हूँ ना। अब एक एक बर्तन धोने में भी तो समय लगता है। अभी यही बर्तन आपको धोने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा, तब और घंटे लगेंगे काम करने में। अब बच्चे का क्या है? अभी तो बच्चा सो रहा है ना। अभी आप अपना घर का काम निपटा लो, फिर बच्चे को दोपहर में देख लेना। हाँ, मेरा लंच बॉक्स रेडी हुआ कि नहीं? और मेरे कार की चाबी और मेरा वॉलेट सब निकाल कर रख दिया है ना? जी सब हो गया है। आप मम्मी को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? अभी आपको बच्चे के पास रहना चाहिए था ना। अरे हाँ हाँ, बच्चे को तकिया उकिया लगाकर लेटा दिया है आराम से, अभी वो सो रहा है। अब क्या मैं बच्चा रखा हूँ यहाँ दिन भर बैठकर? मुझे भी तो ऑफिस जाना है, देर हो रही है मुझे। मेरा वॉलेट वॉलेट निकाल कर कहाँ रखा है तुमने? बेड पर तो मुझे मिला नहीं। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। लंच बॉक्स आपका बनाकर मैंने आपके बैग में डाल दिया है, और बैग आपकी कार में है हमेशा की तरह। हाँ ठीक है। भाभी, आपने मेरी चाय नहीं दी अभी तक। देवर जी, अभी ला रही हूँ, बस नाश्ता अभी अभी बनाया है, सब टेबल पर लगा रही हूँ। आप चलकर बैठिए। आपका भी लंच बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, अभी दे देती हूँ आपको भी। भाभी थोड़ा जल्दी करा करिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट होता रहता है। जब मैं चाय मांगने किचन में आऊंगा तभी मुझे चाय मिलेगी क्या? 1 कप चाय दे दिया करिए कम से कम मुझे। जी जी देवर जी। अरे यार, तुमने तो कल ही कहा था कि मैंने नेल एक्सटेंशन करवाए हैं, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। आज तुम बर्तन धो रही हो। क्या करूं, इस घर में काम ही इतने होते हैं। मैं तो जी जान से भाभी की मदद ही करवाती रहती हूँ। अब इसीलिए मैंने अपने नेल एक्सटेंशन के बावजूद ये सारे बर्तन धुले। देख तो रहे हो अभी कितने सारे हैं। हाथ खराब हो जाते हैं मेरे, चाहे जितना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लो, लेकिन घिसने तो मुझे बर्तन ही है ना। अरे यार, तुम कोई और काम पकड़ लो, जरूरी है बर्तन ही धो? बर्तन तो भाभी भी धो लेंगी, क्या करने तुम परेशान होती हो? छोड़ो ये सब। और ये बताओ, तुमने चाय वाय पिया? हाँ हाँ, मैंने चाय पी ली है। अरे तुम भी पी लेना, अभी भाभी लेकर तुम्हें दे देंगी। मैं बस यही थोड़े 2-4 बर्तन और पड़े हैं, इन्हें भी निपटा लूं, वरना माँ जी गुस्सा हो जाएंगी, कहेंगी कि तू कोई काम ही नहीं करती। तुम तो जानते हो ना मैं कितना काम करती हूँ। अरे हाँ हाँ यार, बिल्कुल मैं जानता हूँ, चिंता मत करो तुम। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ नहीं, देख रही हूँ मेरी किस्मत। इतना काम करने के बावजूद मेरे पति को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अपने बच्चे की चिंता कर रही हूँ। 1 महीने का मेरा छोटा सा बच्चा अकेले कमरे में लेटा हुआ है, कोई नहीं है उसके पास। माँ जी तो बच्चे तक को नहीं संभालती, उन्हें अपने पूजा पाठ सत्संग इन सब से फुर्सत मिलेगी तब तो वो मेरे बच्चे को देखेंगी। मेरे बच्चे की भी देखभाल नहीं हो पा रही है, बिना तेल मालिश बिना दूध पिए बेचारा बस लेटा हुआ है। मैं उसके पास नहीं रह पाती, अपने ही बच्चे से इतना दूर हो गई हूँ मैं काम करते करते। और यहाँ पर इनके पति ये कुछ ना करें तब भी वो हमेशा इनकी खैर ख्वाहिश में लगे रहते हैं। मेरी ही किस्मत खराब है। ये तो मेरी बेटी की आवाज है, मेरा मुन्ना रो रहा है। हे भगवान, कहीं क्या हो गया? कहीं उसे कुछ चोट तो नहीं लगी? हे भगवान, मुझे जल्दी जाकर देखना होगा मेरा बच्चा। छोटा बच्चा है तो रोएगा ही ना, अब क्या हंसेगा जोर जोर से बैठ के? भाभी भी ना छोटी छोटी सी बातों पर डर लगा देती है। बच्चा ना हुआ है कि पता नहीं आफत हो गई है आफत। जब से इस दुनिया में आए हैं हरदम कभी माँ जी उसे गोद में लिए रहती है, और दीदी का तो उसी के पीछे भाग भाग कर बुरा हाल हुआ रहता है। छोड़ो, मैंने तो सोच लिया है अगले 5-6 साल तक मैं बच्चे को आने ही नहीं दूंगी दुनिया में। हाँ नहीं तो इतनी जिम्मेदारी कौन उठाएगा भला? हाँ, ये क्या हो गया? ये इतना जोर से कौन गिरा? इतना तेज से किसके गिरने की आवाज है? हे भगवान, पूरा छत हिल गया। हे प्रभु, कौन गिरा?
माँ, डॉक्टर ने कहा है अभी इसे आराम करना होगा। 2-3 हफ्तों में इसके पैर की चोट ठीक हो जाएगी। हाँ, क्या ही कहूँ बेटा, ठीक ही है, अब क्या कर ही सकते हैं। इस महारानी को भी ना क्या जरूरत थी इतना तेज दौड़ने की। अरे बच्चा ही तो था, रो रहा था, मुझे दे दिया होता, मैं चुप करा देती। लेकिन नहीं, दौड़ दौड़ के घर में पूरे इधर से उधर, आखिर तोड़ ली ना अपनी टांगे। अब आराम से बेड पर बैठकर चारपाई तोड़ो और काम करे तुम्हारी सास। यही सब तो तुम लोग चाहती ही हो। तुम लोग चाहती हो कि तुम लोग आराम से बेड पर लेटो और काम सारे मैं करूं। मैं मम्मी को ले जा रही हूँ, अपने पास ही रखूंगी, थोड़ा देर खिलाऊ पिलाऊंगी। तब तक तू भी इसको खिला पिला के दवाई वही दे दे, जल्दी दवा खाए, जल्दी ठीक हो भाई। मुझसे घर के सारे काम होते नहीं अकेले। रुको, मैं तुम्हें अभी दवाइयाँ दे देता हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है, तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। अभी तुम्हें दवाई भी खिला दूंगा तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा तुम्हें। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में रहकर ठीक नहीं रह पाऊंगी। मेरा 1 महीने का छोटा सा बच्चा दिन रात रोता रहता है, मैं उसकी तरफ आ नहीं पाती, मैं उसे देख नहीं पाती, अपनी नन्ही सी जान को मैं तेल मालिश नहीं कर पाती, न तो उसे समय से दूध ही दे पाती हूँ, उसकी कोई देखभाल नहीं कर पाती। मैं दिन रात इस घर में सिर्फ काम में लगी रहती हूँ। मैं आपसे कहती हूँ तो आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है आपके लिए ये। इतने बड़े घर में कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। छोटी बहू कोई काम करती ही नहीं है, वो दिन रात एक काम पकड़ा दिया जाता है, उसी में लगी रहती है। और माँ जी उससे खुद ही कोई काम नहीं कहती। और सवाल है बच्ची का, तो बच्ची अपना पढ़ाई में बिजी रहती है और उन्हें तो सिर्फ अपना काम चाहिए, उनका कॉलेज का टिफिन बनाना उनका काम होना। मैं तंग आ गई हूँ सबकी जिम्मेदारियां उठाते उठाते, अब बहुत हो गया। अब आप माँ जी से बात करिए या फिर मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? कहाँ जाऊँ मैं किससे बात करने? क्या कहूँ ऐसे कि तुम काम नहीं करना चाहती घर का? अरे कोई भी इंसान घर में रहता है तो घर के काम करते ही है ना। औरतें औरतों वाला काम करती है, आदमी घर के आदमियों वाला काम करते हैं। अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें समस्या क्या है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भाई किसी से कोई बात नहीं कर पाऊंगा इस चीज के लिए। तुम मुझे ना ही कहो तो अच्छा है। मैं समझ गई, आप मेरे लिए कभी कहीं नहीं खड़े होंगे। ठीक है, आप माँ जी से बोल दीजिए, मैं 1-1.5 महीने के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं अपने मायके में रहूंगी कुछ दिन, कम से कम अपने बच्चे के साथ तो रह पाऊंगी। मेरी मम्मी भी बुला रही थी मुझे, उन्हें भी मेरे बच्चे के साथ कुछ समय बिताना है। मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके जाना चाहती हूँ। ठीक है, ये बात मैं माँ से कर सकता हूँ। इसके लिए मैं माँ से परमिशन दिलवा देता हूँ तुमको। तुम चली जाओ मायके अपने कुछ दिन, महीने 1.5 महीने रह लो वहां। शायद तुम्हारा भी मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर ये जो बहकी बहकी सी बातें कर रही हो वो भी शायद सही हो जाएगा। और ये हरदम मुझे ये मत कहा करो कि मैं माँ से कहूँ कि वो तुमसे काम न ले। अरे क्या इस उम्र में माँ काम करेंगी? और फिर तुम तो जानती ही हो छोटी बहू को कोई काम आता ही नहीं है। एक काम पकड़ लेती है तो घंटों करती रहती है। अब आज ही देख लो, तुम बिस्तर पर पड़ी हो, अभी तक घर में नाश्ता पानी तक नहीं बना है। खैर छोड़ो ये सब, तुम अपने मायके जाना चाहती हो ना, तुम चली जाना। मैं माँ से तुम्हें परमिशन दिलवा देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। 1-1.5 महीने अपने मायके में रह लो, तुम्हारे बच्चे के साथ माँ भी थोड़ा समय बिता ले, फिर उसके बाद तुम चली आना यहाँ। ठीक है? मुझे पता था और तो कुछ हो नहीं सकता, बस यही हो जाए 1-1.5 महीने में शायद यहाँ के हालात कुछ सुधर जाए। मेरी भगवान से बस यही दुआ है। अरे बेटा मैं क्या करूं, इतनी सुबह उठती हूँ तब पर भी मुझसे घर के सारे काम नहीं होते। आजकल तो मैं पूजा पाठ भी नहीं कर पाती। जब से बड़ी बहू इस घर से गई है मैं तो थक जाती हूँ काम करते करते दिन रात। तो जानती ही है, तेरी छोटी भाभी को आता ही क्या है, एक काम में भी लगा देती हूँ ना तो घंटों लगी रहती है उसमें। सारा का सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। इसलिए बेटा मैं तुझे पैसे दे दूंगी, तो अपना कैंटीन से कॉलेज की कुछ खा लेना। अब मैं घर पे इतना जल्दी तो नहीं बना सकती खाना। पर माँ आप ही तो कहती थी कि बाहर का खाना रोज रोज खाना अच्छी बात नहीं होती। भाभी कितना टेस्टी टेस्टी खाना रोज बना कर दिया करती थी। आज भाभी के चले जाने के बाद इस घर से खाना तक नहीं मिल रहा है। तो मतलब कि आज भी कोई नाश्ता नहीं बना है? हे भगवान, अब क्या ही होगा इस घर का। खैर मैं तो अपना ऑफिस जा रहा हूँ माँ, मैं अपना ऑफिस में ही खा लूंगा, क्या ही कर सकते हैं। अरे सुनो, माँ जी ने आज ना मूंग दाल की खिचड़ी बनाने को सोचा है, धो वो कर रखी है। देखो भाई मुझसे रोज रोज खिचड़ी नहीं खाई जाती, मेरे लिए कुछ रास्ते से लेते हुए आना, ठीक है? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं यार, बिल्कुल। ये भी कोई कहने की बात है? मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से खूब बढ़िया सा पिज्जा लेता हुआ आऊंगा, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक छिपा कर लेता आऊंगा। रात को हम लोग पार्टी करेंगे, पार्टी
खिचड़ी विचड़ी खाने की कोई जरूरत नहीं है, माँ को खाने दो। उनके लिए तो बुढ़ापा आ गया है ना, उनके और कुछ डाइजेस्ट भी नहीं होगा। डाइजेस्ट होगी तो बस वही मूंग दाल की खिचड़ी। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो, किस बात पर? कुछ नहीं माँ, मैं बस बोल रहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माँ मैं भी निकलता हूँ। मैं भी निकलती हूँ। अरे तो रुक, तू कहाँ निकल रही है? तुझे कौन सा ऑफिस जाना है? हाँ, कहने का मतलब है मम्मी जी कि मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ से निकलती हूँ, कुछ काम करती हूँ, पर क्या ही काम करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। खैर देखती हूँ मेरे लायक क्या काम है घर में। माँ मुझसे आप कोई उम्मीद मत रखना किसी काम की, और बेकार में मुझसे कहकर फालतू में परेशान मत करना। आप तो जानती हो कॉलेज की पढ़ाई है मेरी, अब कॉलेज छोड़ दूं क्या घर के काम करने के लिए? वैसे भी भाभी 1-1.5 महीने के लिए ही गई है ना, तब तक किसी तरह मैनेज कर लो, फिर आएंगी अपना, आप एडजस्ट कर लो। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी माँ। मेरी तो यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, सब बस इस घर में अपने लिए अपनी खुशी के लिए ही जी रहे हैं। सबके खाने का इंतजाम हो गया, मैं बुढ़िया जाऊँ भाड़ में, चाहे मैं खाऊं चाहे भूखे पेट मर जाऊं, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सब बाहर निकलने वाले बाहर से खा लेंगे, और एक ये महारानी जो मेरे सर पर बैठी है, जो मैं बनाऊंगी वही आकर उठकर खा लेगी। पहले भी तो यही करती थी, जब बड़ी बहू घर में खाना बनाती थी उठकर जाकर सबसे पहले खा आती थी। ये तो यही करने के लिए ही आई है इस घर में। चलूं अब मैं ही खाना पीना बनाऊं, मेरे ही नसीब खराब थे भगवान, 2 बहुएं दी मुझे और आज अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खानी पड़ रही है। क्या क्या दिन दिखाओगे प्रभु आप मुझे। सुमित के बाबूजी आप तो चले गए इस दुनिया से, देख लो क्या क्या भुगत रही हूँ मैं। अच्छा हुआ आप इस दुनिया से पहले चले गए, देख नहीं तो आज जो कुछ हो रहा है ना आपसे बर्दाश्त ना होता। ये क्या है छोटी बहू, मैंने तुझे कब ना बोला था कि सारे बर्तन साफ करके जल्दी से नाश्ते पानी का इंतजाम कर देना। अभी सब कॉलेज और स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले सब निकलने लगेंगे और तू अभी तक बर्तन ही धो रही है। अरे इतना टाइम लगता है क्या ये 4 बर्तन धुलने में? ओह बाजी, काम तो काम होता है ना, 4 बर्तन आपके लिए होंगे, कितने लिए सारे बर्तन थे। धुलते धुलते देखो तो मेरे हाथ भी घिस जा रहे हैं। ये क्या कोई छोटा काम है? बर्तन धुलने वाले इंसान को बर्तन धुलने के बाद और किसी काम के लिए आपको कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कहा मुझसे, तो अब मैं बर्तन धोकर ही तो जो काम कर पाऊंगी करूंगी। अब मैं इसमें क्या करूं, आपके घर में बर्तन ही इतने ज्यादा जूठे होते हैं, ऐसा लगता है कि सब दिन रात बस खा ही रहे हो। बस भाई मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुझे बना बना कर नहीं खिला सकती। 1-1.5 महीने की बात है ना, तू भी अपने मायके चली जा। हाँ 1-1.5 महीने बाद आना, मेरी बड़ी बहू ही तेरी सेवा कर सकती है, मैं तुझे सेवा करके नहीं खिला पाऊंगी। जा चली जा अपने मायके, मत बैठी रहे मेरे सर पर चढ़कर। अरे कितना प्रेशर लूं मैं, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। चली जा अभी फिलहाल तो मेरी नजरों के सामने से चली जा तू, मैं और तुझे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ओके मम्मी जी, ये जो गंदा वाला कुकर है ना, वो उसकी सीटी आई थी कल और उसने सारा अपने ऊपर गिरा लिया था वो पीला वाला मटेरियल, तो ये गंदा वाला कुकर इसे मैंने रखा था कि मैं सबसे बाद में धोऊंगी, इसे आप धुल लेना। और हाँ ये कढ़ाई, इसमें जो है कल अमित जी ने कल इसमें मैगी बनाई थी और वो जरा पानी कम डाला था उन्होंने, तो ये कढ़ाई भी जल गई है, अब इसे भी आप ही देख लेना। ठीक है बाजी। और ये पैन है ना, पैन उस पे भी कल मैंने वो जो आपने सब्जी बनाई थी ना उसे गर्म करके खाने की कोशिश की थी, तो वो भी जल गया है, तो इसे भी आप ही देख लेना। ठीक है मैं चलती हूँ। अब आपको जब मेरा धुला हुआ बर्तन पसंद ही नहीं आता तो मैं क्या ही करूंगी बर्तन धोकर। वैसे भी आप कह रही हो मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, तो मैं चली जाती हूँ। यही तो सारे बर्तन थे, जब ये सारे गंदे ही पड़े हैं तो इसमें धुला क्या? हे भगवान, ये क्या मुझे मारने के लिए इस धरती पर पैदा हुई है? हे प्रभु, मेरे कौन से नसीब खराब थे कि मेरे बेटे को ये पसंद आ गई। मेरा तो घर ही खराब हो गया। बेड़ा गर्क हो इस औरत का, किसी काम की नहीं है ये। इसको तो बेकार में ही ब्याह कर ले आई मैं इस घर में, मेरे ही नसीब फूटे थे। चलो 1-1.5 महीने की ही बात है, कर लेती हूँ किसी तरह काम, फिर तो मेरी बहू आ ही रही है, फिर वो सब संभालेगी, मैं आराम करूंगी, उससे मालिश करवाऊंगी। मेरे पोते के साथ मेरी बहू बस जल्दी से घर आ जाए। मेरी ज्योति बहू के रहते हुए कभी मुझे इतना काम नहीं करना पड़ा, ज्योति बहू के मायके जाने की वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। मेरा प्यारा नाती। अरे बेटा कब तो मुझे नानी नानी कहेगा। अरे ज्योति बेटा तो थक तो नहीं गई ना, कितना कमजोर सी लग रही है मेरी बच्ची। बेटा अपने ससुराल में तो तू काम करती ही है, मैंने तो तुझसे कहा यहाँ कम से कम आराम कर ले, लेकिन तू है कि अपनी भाभी के साथ हाथ बटा बटा कर
कुछ ना कुछ अच्छा बनवाती रहती है। आज बहुत ही अच्छी मटर की कचौड़ी और ये कद्दू की सब्जी बनवाई है तूने, बहुत टेस्टी लग रहा था। ये रायता भी बहुत अच्छा था, तू भी खा ले। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर बच्चे को मैं संभाल लेती हूँ, तो खा ले। यहाँ भी काम करवाएगी, अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ भी काम करेगी। फिक्र मत करो माँ, आपकी अच्छा इंतजाम अब तक हो गया होगा। अब तक सबको अपना अपना काम करना आ गया होगा। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रही है तू? कुछ समझी नहीं मैं। कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। बहुत अच्छा बना है खाना, आपके मन का है ना। आपको भी तो मटर की कचौड़ियाँ, कद्दू की सब्जी, रायता बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाभी से बात करके आज यही खाना बनवा लेती हूँ, और फिर पूरे घर के लिए अकेले भाभी ही क्यों करे माँ। इसीलिए मैं भी उनका हाथ बटा लेती हूँ। क्या है ना माँ, मैं जानती हूँ घर में अगर घर बड़ा हो और काम करने वाला सिर्फ अकेले एक इंसान हो तो उसके ऊपर कितना सारा भार आ जाता है माँ। अरे बेटा, मैं तो उसका कुछ ना कुछ हाथ बटाती ही हूँ, तुझे भी करने की क्या जरूरत है, मैं तो यही कह रही थी। अरे नहीं नहीं माँ, जैसे मैं अपने घर में करती हूँ वैसे ये भी तो मेरा ही घर है। भाभी जब तक नहीं आई थी तब तक भी तो मैं यहाँ काम करती ही थी, तो अब मैं क्या पराई हो गई? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तू जितना दिन यहाँ रह, जो तेरा मन करे वो तू बनवा और खा। और हाँ, जैसे तेरा मन करे वैसे काम कर भाई, मैं तुझे कुछ नहीं रोक सकती। तू मेरी सबसे समझदार और प्यारी बच्ची है। दीदी, आपके लिए कुछ और लाऊं क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, बस इतना ही खा लो, बहुत है। हेलो दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हाँ तो दोस्तों, इस तरह के हमारे सभी वीडियोस आप तक डेली पहुंचते रहे, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।